नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज़ लाइव और हम हैं जहाँ पे वहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ विजिट करने के लिए आए हैं और ये विद्या विहार के छात्र हैं और ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि कैसे यहाँ पे काम होता है और कैसे जो विभिन्न क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं आप इसके क्या सेल्स में कैसे काम होता है, बॉडी शॉप में कैसे काम होता है, ये लोग समझने का प्रयास किए हैं। और ये महिंद्रा के ब्रजेश ऑटोमोबाइल में ये लोग आए हैं इंडस्ट्रीज़ विजिट करने के लिए। हमारे साथ में पहले कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। इसके बाद क्या सीखा इन्होंने और क्या क्या यहाँ से जानने का प्रयास किया वो हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साजिया शाहीन हुआ। क्या क्या सीखी हैं आप इंडस्ट्रियल विजिट करने के लिए आई? इंडस्ट्रियल विजिट करने आए तो हम लोगों ने यहाँ पे जाना कि इस शोरूम की यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की 3 S होती है जो मेनली सारे डिपार्टमेंट पे काम होता है, सर्विस, सेल्स और स्पेयर्स। सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है और इसके साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं अलग अलग व्हीकल्स के लिए। और महिंद्रा फाइनेंस NBFC यहीं पे अवेलेबल है। अगर किन्हीं ग्राहक को अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम है, कैश ट्रांजैक्शंस प्रॉब्लम है, तो वो फाइनेंस से वहाँ से ले सकते हैं। और उसके बारे में एक स्पेशल चीज़ जाने कि जो मंथली वाइज होता है वो पीरियोडिक वो लोग रिवाइज करते हैं अपना रेट्स को और रीजन टू रीजन अलग होता है। सपोज़ बिहार का अलग होगा और मुंबई का अलग होगा, इस टाइप से चेंज होता है। उसके बाद हम लोग 2 पढ़े कि बॉडी फंक्शंस के स्पेयर पढ़े कि कहाँ कहाँ का इनकी रिलेटेड है। और फिर हम लोग ये जाने कि जो रिपेयरिंग होता है सेल्स का वो पेड और अनपेड होता है। तो बेसिकली सब जानता है पेड किसके लिए होगा, अनपेड किसके लिए होगा। और फिर हम लोग ये भी जाने कि पर्सनल और कमर्शियल्स दोनों गाड़ी का अलग अलग बनने का जगह है। जो पर्सनल है, जो पर्सनल लोग अपने खुद की यूज़ के लिए, वो सारे में वाइट रंग का लेबल लगता है, नेम प्लेट। और जो भी कमर्शियल्स होते हैं उसमें ग्रीन। और इनके साथ साथ एक अच्छी फैसिलिटी इन लोगों के पास है जो कि इलेक्ट्रिक कैब्स, उनमें ग्रीन लगाया जाता है। और जो भी कमर्शियल है उसमें येलो नेम प्लेट और जो पर्सनल है उसमें वाइट नेम प्लेट। चलिए, ग्राहक को कैसे संतुष्ट करना है हाँ, वो उसके बारे में क्या जाने? ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट के लोग हैं जो कि ज़्यादा टेक्निकल है। इन चीज़ों को लेके हर एक पार्ट्स, हर एक बॉडी फंक्शंस उनको बताया जाता है। और डेमो गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं, अगर किन्हीं को चाहिए कि वो खुद से ट्रायल कर ले तो वो बाहर जाके अपना खुद से ट्रायल करके देख सकते हैं। और सारा उसमें वहाँ पे जहाँ पे मतलब कि गाड़ी मर्केंडाइज जहाँ लगा हुआ है वहाँ पे एक हेल्पर है जो कि सब कुछ बताते हैं कि कैसे कैसे आप क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे गाड़ी में अभी 3 चीज़ इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक एयर बैग, एक ABS सिस्टम और एक अभी एक आने वाला है हम लोग का टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियली जो गाड़ी बता देगा सेंसर कि आपको ब्रेक कहाँ लगाना है। मैनुअली आपको, हम लोग खुद से मैनुअली लगाते हैं ना, तो अब बाकी सारे कंट्रीज़ में चल रहा है, तो यहाँ भी आने वाला है बहुत जल्द। चलिए, ये इन्होंने जो शोरूम में किस तरह से काम होता है और किस तरह से व्यवस्था है उसको जानने का प्रयास किया है। इनके साथ में इनके टीचर्स भी हैं जो इनको लेके इस शोरूम में आए हैं और यहाँ पे उनकी जो बच्चे हैं क्या क्या सीखे हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मयंक शांडिल है। कितने बच्चों को लेके आए हैं और क्या? ये 61 स्टूडेंट्स हैं। ये BBA फाइनल ईयर के हैं, 1922 बैच के। यही विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो इसमें क्या आप इस बच्चे को लेके कहाँ लेके जा रहे हैं और क्या क्या ये एक्चुअली इनका 1 मंथ का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोल के होता है, 4 वीक्स का। अभी तो फिलहाल हम लोग इसको महिंद्रा शोरूम यानी ब्रजेश ऑटोमोबाइल्स में लेकर आए हैं, जहाँ पर भोला सर हैं। इन्होंने सारी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिलेटेड टू सेल्स या फिर फाइनेंस या फिर स्पेयर पार्ट्स, सारा इन्फॉर्मेशन दिया। अब इनका एक रिपोर्ट इस पर प्रिपेयर होना है अलग अलग टॉपिक्स पर। उसके बाद फिर इनका जो इंटर्नशिप है वो कंप्लीट होगा। तो विजिट जो करने के लिए आए हैं ये लोग, इसके बाद और सब इंडस्ट्रीज में जाने का आप लोग का प्लान है? हाँ जी, 1-2 इंडस्ट्रीज़ में और भी हैं जहाँ जाने का है प्लान, लेकिन वो लाइनअप है, अभी उनसे बात हो रही है। उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से क्या करना है। चलिए, और भी हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। विद्या विहार इंस्टीट्यूट से हैं लोग, ब्रजेश ऑटोमोबाइल में आए हुए हैं। जी। कितने बच्चों का है और जो सेल्स होता है, क्योंकि BBA एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या क्या इन लोगों को सीखने की ज़रूरत है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एक प्रोफेशनल डिग्री है BBA। इसमें हम थ्योरी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी जोड़ दे रहे हैं। हमारे कॉलेज की तरफ से ये विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिकल नॉलेज आजकल के बच्चों को देंगे उतना ज़्यादा ये इनका फ्यूचर जो है वो ज़्यादा सिक्योर होगा। और स्पेशली अगर हम मार्केटिंग सेक्टर की बात करें, जैसे ये सारे सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं। तो इसमें हम ये अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू अपने सेल्स को कैसे बढ़ाएं और हम अपने इकोनॉमी में कैसे अलग अलग इंडस्ट्री के इंटर्नशिप के थ्रू हम ये जानते हैं कि इकोनॉमी में क्या उनका डेवलपमेंट है, किस तरीके के रोल वो प्ले कर रहे हैं, जिनसे उनका इकोनॉमी में, हमारे देश के इकोनॉमी में किस तरीके के वो हेल्प कर रहे हैं, कैसे इनके सेल्स के ग्राफ से कैसे हमारा इकोनॉमी जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। इन सारी चीज़ों को हम लोग कितने दिनों तक चलेगा ये इंटर्नशिप?
ये सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में इंटर्नशिप जो है ये 1 महीने का इंटर्नशिप है। तो लगातार आएंगे ये बच्चे यहाँ सीखने? हाँ, रेगुलर इंटरवल पे ये विजिट पे आएंगे और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और फिर जब इनका फाइनल सेमेस्टर होगा तो उनमें उनको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होगा। ये थे विद्या विहार के बच्चे जो ब्रजेश ऑटोमोबाइल में आके यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सेल्स हो या जो अन्य सुविधाएं हैं वो कैसे ग्राहकों को मिलेगी, और इस पर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। और लगातार ये 1 महीने तक ये इनका जो इंटर्नशिप है वो चलेगा। कुंदन कुमार है, मैं BBA 5th सेम का छात्र हूँ और अभी मेरा जो सेमेस्टर है 5th सेमेस्टर, इसमें इंटर्नशिप होता है और ट्रेनिंग होता है जिसके लिए हमें यहाँ पर लाया गया है। और यहाँ आने के बाद हमारा जो इंडस्ट्री विजिट है इसमें सर ने हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कहाँ पे किस तरह का ये होता है, सर्विस होता है, और इन्होंने हमें बताया कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए क्या इम्पॉर्टेंट होता है और किस पार्ट को डिस्प्ले करना चाहिए, किस पार्ट को सामने रखना चाहिए और किस पार्ट को पीछे करना चाहिए, और कैसे उसमें सेगमेंटेशन होता है, ये सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया। तो लगातार आप लोग अभी 1 महीने तक आएंगे इस जगह? नहीं, हम लगातार नहीं आएंगे, हमने यहाँ पे विज़िट किया है। अब हमें इसके हिसाब से एक रिपोर्ट बनाना होगा और फिर अगर ज़रूरत पड़ा तो हमें और भी बार बुलाया जा सकता है और भी हम लोग यहाँ पे विज़िट करेंगे ताकि अपने रिपोर्ट को कंप्लीट कर सकें अच्छे से।